हम देखने वाले हैं होमो सेपियंस का विस्तार और अन्य मानव प्रजातियों का अंत। जनरली हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें 3 लाख से लेके 10,000 वर्ष पूर्व तक किस तरह का मानव इतिहास रहा है और उसमें क्या क्या घटनाएं घटी हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में उत्पन्न होने वाले होमो सेपियंस शुरू में केवल एक छोटी सी आबादी में ही रहते थे। हजारों वर्षों तक वह अफ्रीकी महाद्वीप तक ही सीमित रहे, जहां उनकी संस्कृति और तकनीक धीरे धीरे विकसित हो रही थी। फिर लगभग 70,000 से लेके 1 लाख वर्ष पूर्व तक कुछ ऐसा हुआ जिसे मानव की संज्ञानात्मक क्रांति आप कह सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समय हम होमो सेपियंस के दिमाग में आधुनिक स्तर की जटिलताएं हासिल कर ली थी। इसके परिणाम स्वरूप 3 मुख्य बदलाव हुए। पहला था परिष्कृत भाषा का विकास। उन्होंने एक ऐसी भाषा विकसित की जो न सिर्फ खतरे या भोजन के बारे में बता सकती थी, बल्कि काल्पनिक चीजों के बारे में बात भी कर सकती थी। देखिए, हम लोग कल्पना करना है ना, आज से लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व तक सीख चुके थे। देवताओं, पूर्वजों और अलग अलग तरह की बात बोलो अगर जनरल तो एक मनगढ़ंत कहानियां जो होते थे, उनका साझा विश्वासों के बारे में बात करने का क्षमता उसी समय तक डेवलप हो चुका था। एक दूसरे के साथ वो लोग आपसी सहयोग करने लगे थे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें, वो था जटिल सामाजिक संगठन का बनना। अब वो केवल रक्त संबंधों वाले छोटे समूहों तक ही सीमित नहीं थे। एक दूसरे के साथ बहुत सारे विचारों का वो विश्वास एक दूसरे के साथ साझा करते थे और एक दूसरे पे विश्वास करने लगे थे। सैकड़ों अजनबियों जब एक दूसरे के साथ मिलकर इस तरह का विश्वास का एक रिलेशन कायम करते हैं, तो आपस में समाज की संरचना स्टार्ट हो जाती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कदम था वो था अत्याधुनिक कुछ प्रयोग करना। उन्होंने हथियारों और औजारों में नई सूझबूझ दिखाई। अलग अलग तरह से हड्डियों को और जानवरों के सींगों को यूज करके उन्होंने अलग अलग तरह का औजार बनाया, जिससे वो आगे चल के कपड़े और लंबी दूरी के फेंकने वाले हथियारों को भी विकसित करने में सक्षम रहे। इस नई शक्ति के साथ होमो सेपियंस ने एक बार फिर अफ्रीका छोड़ने का साहस किया। इस बार की यह दूसरी लहर पहले से अधिक सफल हुई। जहां भी वे गए, उनका सामना पहले से वहां बसी अन्य प्रजातियों से हुआ, जैसे यूरोप के मजबूत और अनुकूलित निएंडरथल और एशिया के रहस्यमयी डेनिसोवान्स। क्या हुआ इन प्रजातियों का? इसके पीछे 3 मुख्य सिद्धांत आज भी शक के घेरे में। पहला तो ये कहता है कि संघर्ष और युद्ध इनके बीच होने लगा। होमो सेपियंस के अधिक परिष्कृत हथियार और बेहतर सामाजिक संगठन ने उन्हें संघर्ष में बढ़त दी होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात था प्रतिस्पर्धा बढ़ा। होमो सेपियंस ने भोजन और संसाधनों के लिए अधिक कुशलता से प्रतिस्पर्धा की, जिससे अन्य प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होती गई। तीसरा है संकरण। आनुवंशिक सबूत मिलते हैं कि होमो सेपियंस ने निएंडरथल और डेनिसोवान्स के साथ प्रजनन किया, जबकि अन्य प्रजातियां अलग प्रजाति के रूप में विलुप्त हो गई। उनके कुछ जीन्स आज भी गैर अफ्रीकी मानव आबादी में मौजूद है। लगभग 45,000 वर्ष पूर्व तक होमो सेपियंस ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर दराज के महाद्वीपों तक पहुंच चुके थे और लगभग 15,000 से 20,000 वर्ष पूर्व उन्होंने बेरिंग जलडमरू को पार कर अमेरिका में कदम रखा। हर जगह उनके आगमन के बाद बड़े स्तनधारी जैसे मैमथ, विशालकाय स्लॉथ की विलुप्ति की लहर दौड़ गई। जहां जहां होमो सेपियंस ने कदम रखा, वहां से जितने भी 50-100 केजी से ज्यादा भार के जानवर थे, वो धीरे धीरे विलुप्त की तरफ चले गए। यह मानव के ग्रह के इकोलॉजी पर पड़ने वाला सबसे बड़ा प्रभाव का संकेत था। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक होमो सेपियंस दुनिया के हर बसने योग्य महाद्वीप में फैल चुके थे और ग्रह की एकमात्र मानव प्रजाति बन गए थे। पिछला जितना भी और बाकी मानव प्रजाति था, वो सब विलुप्त हो चुका था। अगले बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी थी। कबीलों से सभ्यताओं की ओर कदम बढ़ चुका था।